नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HRTC के अलॉन्ग में। तो अब है सेकंड पार्ट। तो अब पहुंच चुके हैं हम जहां पर खाना खाते वहां पर। तो खाने से लेकर कल दिन मंडी तक का सफ़र अब आपके साथ शुरू करने वाले हैं। ये रहा हमारा रात्रि का भोजन, दाल और चपाती और माउंटेन ड्यू, और उस ताजी भी आनंद लेते हुए दाल और दही साथ में मिक्स और सलाद कटा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, तो पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल HRTC के अलॉन्ग में। तो आप न्यू लुक में देख रहे, तो हमने वादा किया था अपने सब्सक्राइबरों से और अपनी YouTube फैमिली से, तो हम नेक्स्ट ब्लॉग चश्मा डालकर ही बनाएंगे। तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा। तो यहाँ से हम इस घर में रहते, लकड़ी वाले पूरा का पूरा घर था। तो रात को लाइट नहीं थी, थोड़ा सा ये रहा। हमें थोड़ी देर बाद रात को आई, तब हम सो चुके थे खाना खोना खा के बाद। अब सुबह निकले हुए, अब 8 बजे यहाँ से निकलने का समय। और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई इस चश्मे में। ये चश्मा थोड़ा सा क्रैक है, तो आज हमने इसके रिवर्समेंट के लिए डाला हुआ है। देखते हैं अब ऑनलाइन इसका वापस होता है या नहीं होता है। इसके ग्लासेस में थोड़ा सा क्रैक था, जो शेड होने की वजह से दिखाई नहीं दिया। तो हमने इसके लिए रिक्वेस्ट की है। अब देखते हैं आज ये रिटर्न होता है या नहीं होता है। थोड़ी सी इसकी एक वाला ये ग्लास है, इसमें थोड़ा सा स्क्रैच है अंदर की ओर, मतलब जैसे क्रैकेज का होता है, क्योंकि डब्बे में पैक आया होता तो कहीं पे दवा दब गया होगा। तो थोड़ी सी आपको वैली और व्यू भी दिखा देते हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य, और रात अच्छी गुजरी, खाना पीना, सुबह नहाना हो गया, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो अब हम अपना बैग और झोली चिमटा जिसे कहते हैं लेकर निकल रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको दृश्य भी दिखा देता हूँ यहाँ का। गाँव का जीवन, खुशहाल जीवन और सुख शांति। चंडीगढ़ से आए थे, उसके बाद सीधा ठंडे में चले गए, और बहुत ही सुकून की ज़िंदगी यहाँ पर। थोड़ा दृश्य दिखा दूंगा मैं आज आपको मित्रों। तो ये अखरोट के यहाँ पर काफ़ी पेड़ है। अखरोट की काफ़ी अच्छी खेती होती है, और अखरोट काफ़ी जड़ी बूटियों में भी काम में लाया जा सकता है। और ये है पहाड़, और पहाड़ों में से लगी हुई है खुदाई, और रोड निकल रहा है यहाँ से। जैसे ही रोड निकलेगा तो फिर आप यहाँ से जंजैहली के लिए भी जा सकते हैं। हम अभी आए हुए हैं कुल्लू मनाली की साइड, और थलौट से ऊपर जाता है ये रोड थाची पजई की ओर। तो बहुत ही एक मनमोहक दृश्य है यहाँ पर। तो इसी घर में हम रुके थे। ये वाला घर देख सकते हैं आप, लकड़ी वाला है ये। लकड़ी और मिट्टी के बने हुए घर ठंडे, गर्मी में ठंडे और ठंडी में गर्म होते हैं ये। बहुत ही सुंदर आज का हमारा यहाँ पर नाइट होल्ड रहा, और खाने पीने और सुबह की चाय भी गांव वाले जहाँ पर रहते हैं वही हमें खिलाते। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं लोग घर की ओर भी बेड बॉक्स वगैरह ले जाते हुए। गांव का जीवन है दोस्तों। तो रोड यहाँ पर कम ही है, काफ़ी थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। कहाँ से लाया बेड? सड़क से? हाँ, खरीद के लाया बाजार से ही। अच्छा, कितने की जोड़ी होनी है? अच्छा, ये लाला जी पीछे आ रहे हैं। ठीक है, ओके। और ये सेब के पेड़ हैं जो अभी नए पत्ते आने शुरू हो गए, और अखरोट के तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर अखरोट की काफ़ी अच्छी खेती होती है। तो चलते हैं दोस्तों अब अपनी बस की ओर। और ये है हमारी बस, और बस के पास हम पहुँच चुके हैं, और कुछ ही देर में यहाँ से हम 8 बजे ठीक समय अनुसार निकल जाएंगे। दोस्त आज ये तेल पानी चेक कर रहे हैं गाड़ी का। टायर, हवा, पानी, इंजन ऑयल, पानी, हर एक चीज़ को देखना होता है व्यवस्थित ढंग से। तो इसके बाद हम निकलेंगे आगे की ओर। से पहले दोस्तों आज हम रहेंगे कुछ बाबा लुक में, जो एक हमारी अलग ही लुक रहती है। अब आज हम इसी लुक में चलेंगे, तो परना लगा कर ही निकलेंगे आज, फटका लगा के। काफ़ी गजब के फिल्टर चल रहे हैं इस चश्मे में भी। तो देख सकते हैं चश्मे में उल्टी तरफ आपको
बस और सेल्फी का दिखाई दे रहा है। वाह क्या फिल्टर है बाबा। चश्मा तो अच्छा परंतु थोड़ा सा क्रैक है। देखेंगे आज इसको हम वापस करेंगे। जो हमें एक क्वालिटी प्रोडक्ट आया तो था परंतु इसका एक लेंस में थोड़ा सा क्रैकेज है तो इसकी वजह से इसको वापस करना होगा। और मित्रों हमारा जहाज हो चुका है स्टार्ट। तो ये है हमारा जहाज ही बोलेंगे इसे, HRTC का जहाज। और अपना जहाज सीधा फ्लाइट मोड पर निकलेंगे अब हम। थोड़ा सा हमने हाफ बाजू डाला, थोड़ा लुक चेंज करना पड़ा भाइयों। लुक इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि यहाँ है ठंड। तो थोड़ा हमने टी शर्ट डाली है तो इसीलिए हमने डाल दिया बाहर से फटका, जिससे थोड़ी ठंड से हम बच सकें। क्योंकि हम हाल ही में चंडीगढ़ से आए हुए और मंडी और सुंदरनगर में तो बहुत गर्मी है परंतु यहाँ भाई ठंड है, इसलिए ठंड से भी बचना है। तो ये फटका हमारे काफ़ी काम आता है। मल्टीपर्पज़ होता है ये, कान ढकने के लिए, सिर ढकने के लिए, नहाने धोने के लिए, सोने के लिए, पहुँचने के लिए, हर प्रकार का काम करता है। तो 8 बज रहे तो हमारा जहाज अब लैंड नहीं, अब टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। तो कुछ ही देर में हमारा जहाज यहाँ से टेक ऑफ करेगा मंडी के लिए। और यहाँ से उस जहाज की टिकट है 120 रुपये। तो जो भी सफ़र करना चाहता है तो हमारे साथ ज़रूर आएँ। 120 रुपये में जहाज वाली फीलिंग आज आपको बताई जाएगी और दिखाई जाएगी रास्ते में कि हम कितनी ऊंचाइयों से आज निकलेंगे। और धीरे धीरे आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और हमारा जहाज अब धीरे धीरे टेक ऑफ की ओर बढ़ता हुआ तो भाई महेंद्र जी आज हमारे साथ ड्राइवर है। गांव की सुंदर वादियों से निकलने का एक अलग ही मनमोहक दृश्य होता है दोस्तों। अब देख रहा हूँ, चला चला चलो चले। तो थोड़े थोड़े बारिश के बाद आज बारिश हुई पिछले कल, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मनमोहक दृश्य भी हम आपको दिखाते रहेंगे। गांव का जीवन, गांव की अस्त व्यवस्था और यहाँ पर लकड़ी से निर्मित घर और जंगलों के बीच बसे हुए ये छोटे छोटे गांव। और वहाँ तक HRTC की सेवा एकमात्र सहारा होता है लोगों का। रोड कच्चे, धूल और मिट्टी के साथ आती हुई हमारी HRTC दिलों की धड़कन जिसे कहते हैं लोग, धीरे धीरे अब अपने गंतव्य गृह क्षेत्र मंडी की ओर ये है ऊपरी सराज, लोअर सराज से अपर सराज। उस्ताद चांद भाई छोटे छोटे मनमोहक दृश्य हम आपको दिखाते रहेंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार से कैसे है हमारे रोड वगैरह, धीरे धीरे जुड़े रहें हमारे साथ और मोड़ों के साथ दिखाते रहेंगे।
हवाई जहाज वाली फीलिंग दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में हम आपको। तो दोस्तों ये है हवाई जहाज वाली फीलिंग, जो हमने आपको पहले बताया था कि हवाई जहाज वाली फीलिंग बताएंगे हम आपको। तो यहाँ से ही हमारा जहाज निकलता है और यहीं से ही टेक ऑफ लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, इतने ही खतरनाक रोडों से निकलते हैं हमारे जहाज। इसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से होकर नीचे, और नीचे पहुँचेंगे हम कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर। तो ये 4 लेन बन रहा है नीचे से, और इसके अंदर से ही टनल वगैरह बन रही है। तो हवाई जहाज जैसी फीलिंग है। अगर यहाँ से गिर भी गए तो भाई कुछ नहीं बचेगा, जैसे प्लेन से क्रैश होते ना वैसा ही सीन हो जाएगा। कितनी छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही है, तो देख सकते हैं आप कितने ही दूर और कितनी हाइट पे अभी हम खड़े हैं। तो यहाँ से अब नीचे की ओर उतरेंगे। खूबसूरत है इतने पहाड़ों और दरियाओं से निकलते हुए पहाड़ों के हसीन वादियों में अब हम नीचे तीखी ढलान की ओर बढ़ते हुए। तो रोड की कंडीशन भी कुछ हद तक काफ़ी अच्छी है। पहले तो हमें कच्चा रोड है 1 या 2 किलोमीटर, परंतु उसके बाद फिर पक्का रोड है बिल्कुल। आप देख सकते हैं सराज विधानसभा पड़ता है ठाकुर मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र। थोड़ा रोड कंजस्टेड है, परंतु काफ़ी हद तक बेहतर है। एक बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ से होने वाला है। तो अगर थोड़ी देर पास ना दिया जाए रोड पर तो काफ़ी लाइनें लग जाती है, क्योंकि सिंगल रोड है। मुझे तो यहाँ का गांव दोस्तों सच माने तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। हरे भरे गेहूं की फसल, लहराती हुई फसल, और भी सुंदर बना रहे इन खेत खलिहानों को। ये देख सकते हैं आप, गेहूं की फसल बिल्कुल पूरी तरह तैयार हो रही है और लोग धीरे धीरे अब खेतों की ओर निकलते हुए। और साथ ही साथ हम निकलेंगे इस ब्रिज से होकर। ये है ब्यास नदी पर बना हुआ ब्रिज। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह का। और इसी पुल से गुजरेंगे हम थोड़ी ही देर में। बेहद ही खूबसूरत पुल। तो फाइनली ये पुल है, बिल्कुल मिला कर ही बस यहाँ से निकलती है। बेहद ही एक खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। उस्ताद जी अब पूरी तरह जहाज़ को उड़ाने की फिराक में। जब भी आप कुल्लू मनाली जाते तो ये है हनोगी माता टेम्पल। तो यहाँ पर आप रोपवे के साथ भी जा सकते हैं नीचे से। और ये है पुराना मंदिर माता हनोगी का, जहाँ के लिए पहले बोट चलती थी। और ये है माता का
भंडारा और सराई यहाँ पर उपलब्ध है। तो आगे मंदिर है, धर्मशाला और लंगर के लिए यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, एरो लगा हुआ। तो आप यहाँ पे माता का प्रसाद और माता के दर्शन कर सकते हैं। तो थोड़े से आज भी आपको माता के ऑनलाइन दर्शन करवा देते। कई यात्री कह रहे पढ़े जा दे, तो माता के ये दर्शन है। जय हो माता भगवती। चला भाई चला। माता के दर्शन करने के बाद अब हम हरनोगी मंदिर से निकलते हुए सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर आपको उपलब्ध हैं। टॉयलेट फैसिलिटी, शौचालय वगैरह और फर्स्ट एड भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और ये है दोस्तों नाव की सवारी भी आप यहाँ कर सकते हैं। हरनोगी माता टेम्पल के पास तो यहाँ पे नाव भी है, नाव से भी आप थोड़ा सा राइड ले सकते हैं। और यहाँ पर बन रहा है पुल, स्टील ब्रिज पुल, जो हमें बाहर के राज्यों में ही देखने को मिलते थे। अब हिमाचल में भी इनका निर्माण हो रहा है, तो हिमाचल में भी आप स्टील ब्रिज देख सकते हैं, तारों वाला ब्रिज। स्टील ब्रिज की खासियत यही है कि इसको पूरा का पूरा तारों के सहारे इसका वजन मापा जाता है और उसी के साथ ही इसको खड़ा किया जाता है। लगभग जहाँ से हम आ रहे हैं वो यही पुल और यही रोड है ऊपर पहाड़ों पर। तो जब ये पुल बन जाएगा तो काफ़ी दूरी यहाँ से घट जाएगी और सफ़र कम हो जाएगा। तो कुछ ही पॉइंट बचा है इसको जोड़ने में, तो आशा करते हैं बहुत जल्दी जुड़ जाएगा ये। लगभग 6 महीने का और इनका टारगेट है। तो 6 महीने बाद आप इस पुल को पूरा बना हुआ देखेंगे। तो ये स्टील ब्रिज है और एयरटेल की ऐड भी यहीं पर शूट की गई थी और काफ़ी फिल्मों के सीन भी यहाँ पर दोस्तों फिल्माए गए हैं। जो आप ये नदी देख रहे हैं तो कई फिल्मी सीन यहाँ पर भी फिल्माए गए हैं, जो पानी के अंदर हमेशा फिल्मों में आपको देखने को मिलते हैं। जब ये 4 लेन पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो फिर आपको इस रोड से आने की आवश्यकता और ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ही इस मार्ग से निकलेंगे मनाली के लिए। तो इन्हीं 4 लेन और टनलों से आप सीधा मनाली से चंडीगढ़ का सफ़र कर पाएंगे। कुछ ही महीनों में तैयार होने वाला है। ये आप साफ शब्दों में देख सकते हैं, पहाड़ काट कर ही ये रोड बनाए गए हैं। जहाँ पर कि गलत अगर आप ड्राइविंग करेंगे तो जाम का अंदेशा रहता। तो ये बाहर के गाड़ी वाले हैं तो इनको अता पता नहीं चल पाता है, तो फिर जाम की स्थिति लगभग बाहर की गाड़ियों से ही बनी रहती है। तो अब हम पंडोह डैम पहुंच रहे। तो पंडोह डैम में यहाँ से विद्युत परियोजना के लिए पानी इकट्ठा किया जाता है, जो आगे कोल डैम के पास लगी हुई है। तो थोड़ा सा दृश्य
हमने सोचा ये भी आपको दिखा दें। कुछ लोग ऐसे भी फिल्माने के लिए खड़े होते हैं और जो कि एक दुर्घटनाओं का संदेश आ रहता है। हम आपके सब्सक्राइबर हैं, तो बस में ही मिल गए तो पहचान लिया कि भाई थोड़ा सा हम भी आपके साथ फ़ोटो ले लें। तो हमने भी थोड़ा सा ब्लॉग उनके साथ शूट करना चाहा। तो कहाँ पढ़ते और क्या करते हैं भाई? हम लोग मंडी कॉलेज में पढ़ते हैं और बीकॉम फाइनल ईयर में है। हम आपके सब्सक्राइबर हैं और हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। और ये दूसरे भाई है मंडी कॉलेज। भाई मेरा नाम मनीष है, हम भी क्लोज है भाई की वीडियो एक नंबर है भाई, एक नंबर मजा आ जाता है देखने का। तो इसी के साथ अब धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर हमें पहचानने भी लग गए और हमें जानने भी लगे कि ये वही शख्स है। तो आज पहचान लिया तो काफ़ी खुशी रहती है अपने बंदों के साथ मिलने से, अपने सब्सक्राइबरों के साथ मिलने पर। आमतौर पर यूट्यूब पे जिसके साथ भी वीडियो, जिसका हम चैनल सब्सक्राइब किए होते वो कम ही मिलते हैं, परंतु अब मिल रहे हैं तो काफ़ी खुशी है एक प्रकार की। तो हमारे साथ छात्र संघ, छात्र शक्ति सबसे बड़ी शक्ति। तो वीडियो तो आपने देखी थी, पहले कुल्लू की छात्र शक्ति थी, उसमें ये भी छात्र आते हैं। तो फिर मिलते रहेंगे। अब मंडी पहुंच रहे तो मंडी का रिव्यू बताएंगे आपको जरूर।